हेलो दोस्तों। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसा कि हमें पता है कि जैक की ओर से क्लास 9 और 11 के लिए सभी विषय का 3-3 मॉडल सेट जारी किया गया है, लेकिन क्लास 8 के लिए अभी तक कोई इन्फॉर्म भी नहीं दिया गया है। क्लास 8 के लिए मॉडल सेट आएगा या नहीं वो भी पता नहीं है। और हमारे टर्म 2 का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, जिसको देखकर हमारी टीम द्वारा बनाई गई क्लास 8 के सभी विषय के 3-3 मॉडल सेट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, इस चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे टीम द्वारा बनाई गई टर्म 2 के लिए साइंस के सेट 1 को देखते हैं। हमारे इस सेट में कुल 19 क्वेश्चन हैं। सभी को एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देर न करके आज के इस सेट का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्लास 8 के मॉडल सेटों को क्लास 9 के पैटर्न को देखकर बनाई गई हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग न निर्धारित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष का गुणसूत्र XY होता है और महिलाओं का गुणसूत्र XX होता है। आज के हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनमें से XY गुणसूत्र शिशु के नर लिंग निर्धारित करता है। दिए गए क्वेश्चन में थोड़ा गलत टाइप हो गए हैं, आप सुधार लें, वहाँ XY होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, आइरिस में स्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा आइरिस में स्थित छोटे छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, घर्षण कम करने के 2 उपाय को बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा घर्षण को कम करने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे 1 नंबर, ग्रीस या तेल डालकर अधिक घर्षण वाली जगह से घर्षण कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ से लुढ़का कर घर्षण कम कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपित करती है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन में दिया है कि दोलन की संख्या बराबर 50 और इस दोलन को पूरा करने में लिया गया समय बराबर 5 सेकेंड, इसीलिए आवर्तकाल बराबर क्वेश्चन मार्क। चूँकि 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय बराबर 5 सेकेंड, इसलिए एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय बराबर 5/50। इससे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 0.1 सेकेंड। तो हमारा आवर्तकाल 0.1 सेकेंड होगी। और आवृत्ति निकालने के लिए 5 सेकेंड में दोलनों की संख्या बराबर 50, इसलिए 1 सेकेंड में दोलन की संख्या बराबर 50/5। इसे हम लोग सॉल्यूशन करके हम लोगों का सॉल्यूशन आएगा 10 हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कोई कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा CNG का विस्तारित रूप कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस तथा LPG का विस्तारित रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, वनोन्मूलन
से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तर, पेड़ पौधों वर्षा के सहायक होते हैं जिनके कट जाने से अनियमित वर्षा होती है तथा मौसम एवं वर्षा का संतुलन बिगड़ जाती है, जिससे वर्षा कम होने लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न हैं। 1 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होती है। 2 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। 3 नंबर, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। 4 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होती है। 5वां नंबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। 6 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्वीय होता है। पार्श्वीय मतलब दाहिने का बायां, बायां का दाहिना दिखाई देती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। खिलाड़ियों के जूते घटदार, कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, खिलाड़ियों के जूते घटदार, कांटेदार होती हैं क्योंकि खेलते समय अगर घर्षण कम होगा तो पैर फिसल भी सकता है और वह खिलाड़ी गिर भी सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती हैं। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऐसा उनके वेग में अंतर के कारण होती हैं। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, अतः प्रकाश हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंच जाती हैं। अतः आकाश में तड़ित तथा मेघगर्जन की घटनाएं एक समय पर तथा समान दूरी पर घटित होने पर भी तड़ित पहले दिखाई देती हैं तथा मेघगर्जन बाद में सुनाई देती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना पाएंगे। 1 नंबर, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का उपयोग करें। 2 नंबर, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। 3 नंबर, साइकिल ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाना। 4 नंबर, कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना। 5वां नंबर, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। 6 नंबर, आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए क्योंकि कागज़ पेड़ से बनता है, जिस कारण इसका इस्तेमाल कम करके पेड़ों को बचा सकते हैं, जिसके कारण वनोन्मूलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके कार्यों की सूची निम्न है जिनके द्वारा हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। 1 नंबर, कार्यालय के सारे काम डिजिटलाइज कर देना चाहिए। 2 नंबर, टिकट को फ़ोन पर ही रखा जाना चाहिए। 3 नंबर, कागज़ को बर्बाद न करके इसे रिसाइकल करना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर रहते हैं, कैसे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यह सत्य है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उनके पास आधुनिक साधनों की कमी है। खाद्य पदार्थ, औषधि आदि चीज़ें उन्हें जंगल से ही प्राप्त करनी पड़ती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, परावर्तन
के दो नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होती हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही सतह पर रहती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमें जैव विभिन्नता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जैव विभिन्नता जीवों या स्प्रीज की जीवन की उत्तरजीविका को बनाए रखने में सहायक हैं। जैव विभिन्नता से ही जीवन विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाती हैं। अतः हमें जैव विभिन्नता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विभिन्नता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बॉक्स को कमरे तक ले जाने में परेशानी हो गई, कारण बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्सा उस बक्से के ऊपर रखने पर बक्सा का वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण बक्सा पर लगा घर्षण बल बढ़ जाती है, जिसके कारण मजदूर को दोनों बक्से ले जाने में कठिनाई होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, स्त्रियों में यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। यौनारंभ पर स्त्रियों में अंडाणु परिपक्व होने लगता है। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकती हैं, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाती हैं। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। यह लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व तापन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली आवर्तक विकिरणों को उत्सर्जित करती हैं। यह विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों के आवरण को पार नहीं कर पाती हैं। इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती हैं। इस कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही हम विश्व तापन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यह लक्षण चूँकि लड़कियों तथा लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता करती हैं, अतः इन्हें ही हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग नए सेट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे टीम को भी मनोबल बना रहे। और ऐसे ही
अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।